हेलो एवरीवन, पेनपॉप्स हियर। सो ये होने वाला है हमारे एमराल्ड की सीरीज़ का एपिसोड 3 शायद से। तो इस वीडियो में हम हराने वाले इस जिम लीडर को, रॉक टाइप जिम लीडर रॉक्सैन। और इन सारे ट्रेनर्स को मैंने ऑफ स्क्रीन हरा दिया है गाइज। तो इसलिए, और हाँ, ऑफ स्क्रीन में जब खेल रहा था तो एक और चीज़ हुई। हमारा ये ड्वेल जो है, जो कि लोटेड था, वो इवॉल्व होकर लोम्ब्रे बन गया है। और तब मेरा रिकॉर्ड ऑन नहीं था, क्योंकि मुझे याद नहीं था कि ये जो हमारा लोटेड है ये 14 लेवल को लोम्ब्रे बनता है। ये याद नहीं था मुझे, इसीलिए जब वो इवॉल्व हुआ तब रिकॉर्ड ऑन नहीं था। तो हाँ, वो एक चीज़ है। और बस हम इसे ही यूज़ करने वाले हैं आज इस जिम में, क्योंकि बाकी के जो मेरे दो पोकेमॉन है ना, टेल्लो और टॉर्चिक, वो वीक है इस जिम के अगेंस्ट। रॉक्सैन रॉक टाइप पोकेमॉन यूज़ करती है। हाँ, ये रस्ट वोरो सिटी की जिम लीडर है, मुझे पता है सब कुछ। तू बस बैटल चालू कर। हाँ, इसके पास एक जियोडूड और शायद से 2 जियोडूड और एक ये होता है। हाँ, 2 जियोडूड और एक नोट्सपास होता है। जियोडूड्स तो हार जाएंगे एक ही अटैक में, शायद से एक अटैक में हार जाएंगे। ये दिया मैंने एब्जॉर्ब। और हाँ गाइज, माफ़ करना मुझे अगर ऑडियो मेरी अच्छी नहीं आ रही हो तो, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे सर्दी ज़ुकाम बहुत कुछ हो रखा है, इसीलिए इतने दिनों से वीडियो भी नहीं आ रही थी। और बस मेरी आवाज़ ख़राब है, इसीलिए गेम की वॉल्यूम कम कर देता हूँ। हाँ, अब शायद से मेरी आवाज़ आएगी। हाँ, हमारा लोम्ब्रे यानी कि हमारा ड्वेल 16 लेवल का हो गया। एक और जियोडूड सेंड करने वाली है रॉक्सैन। इसको भी हम एक ही अटैक में हरा देंगे। दिक्कत होने वाली है तो नोट्सपास को हराने में, क्योंकि उसका डिफेंस बहुत ज़्यादा होता है। नोट्सपास एक पावरफुल पोकेमॉन है, और पहले ही जिम लीडर का पोकेमॉन वो है होने वाला है, जो कि लेट गेम पोकेमॉन है थोड़ा सा। पर हम हरा देंगे शायद से नहीं, हरा ही देंगे। और ये दिया एब्जॉर्ब। बहुत कम डैमेज पड़ रहा है, और वो हार्डन भी कर रहा है, जिससे उसका डिफेंस और बढ़ेगा। और ये दूसरा एब्जॉर्ब, पर ये फेंट हो जाएगा, क्योंकि ये हमें डैमेज उतना दे नहीं सकता। इसके पास एक रॉक तुम कुछ तो अटैक होता है, उससे थोड़ा बहुत डैमेज मिल सकता है। हाँ, ये वो अटैक। हाँ, थोड़ा बहुत डैमेज मिल रहा है, और स्पीड कम हो रही है हमारी। उसने बेरी दी रखी थी अपने पोकेमॉन को, ऑरन बेरी। मैंने भी अभी दी है ऑरन बेरी। शिट, है ना। नहीं, ये कांट एस्केप वाला अटैक होता है। मुझे लगा उसने वो अटैक यूज़ किया। कौन सा तो एक अटैक होता है जिससे हम वो मूव यूज़ नहीं कर सकते बैटल में दोबारा, जो हमने यूज़ किया था एब्जॉर्ब। हाँ, सारा यूज़ कर ले तू, पोशन बेरी सब कुछ यूज़ कर ले। जीतने वाला तो मैं ही हूँ। हाँ, जल्दी से जिम बैटल ख़त्म होने दो। मुझे ये एपिसोड ज़्यादा लंबा तो करना है नहीं। पर एक बार ये जिम बैटल ख़त्म हो गई और इस जिम लीडर को मैंने हरा दिया ना, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मैं जब घर पे ऑफ स्क्रीन खेल रहा था ना, तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, सिर्फ पोकेमॉन ट्रेन कर सकता था। क्योंकि जिम हमें हराना ही पड़ता है स्टोरी को कंटिन्यू करने के लिए। और अगर मैं ऑफ स्क्रीन जिम हराता तो उसमें मज़ा क्या, फिर वो सीरीज़ कैसी। इसीलिए मुझे रिकॉर्ड करते हुए ही जिम हराना था, और रिकॉर्ड में कर नहीं सकता था क्योंकि मुझे बुखार था। एक बार अभी ये जिम हार जाएगा ना, तो मैं ऑफ स्क्रीन बहुत देर खेल सकता हूँ, दूसरे जिम तक पहुँचने तक। और दूसरा जिम अभी थोड़ा बहुत दूर है, थोड़ी स्टोरी है बीच में। कितनी देर लग रही है इस बैटल को। 5 मिनट होने आए हैं।
कितनी कम एचपी पर बचा है वो। कुछ नहीं, ये जीत गए हम। और हाँ गाइज, मेरा एक भी पोकेमॉन अभी तक एक भी बार नहीं फेंट हुआ है पूरे इस जिम तक आने तक। शायद से मैं ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद थोड़ी एक माइनक्राफ्ट की सीरीज़ डालूँगा और उसके बाद शायद से हम हार्डकोर नज़लॉक कर सकते हैं कौन से भी पोकेमॉन गेम का। अगर आपको पता नहीं है हार्डकोर नज़लॉक क्या होता है पोकेमॉन में, तो जैसे माइनक्राफ्ट में हमारा हार्डकोर मोड होता है ना। हाँ, हमें स्टोन बैज मिल गया। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, हार्डकोर में जैसे माइनक्राफ्ट में जैसे हार्डकोर मोड होता है ना, वैसे हम पोकेमॉन में खेल सकते हैं। यानी अगर आपका पोकेमॉन फेंट हो गया तो आप वो दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते, आपको दूसरा पोकेमॉन पकड़ना होगा। मतलब आपको पूरा गेम कंप्लीट करना होता है बिना कोई भी पोकेमॉन एक भी बार फेंट हुए, ऐसे होता है। और ये हमें मिला TM39। रॉक टॉम्ब होता है वो। और हाँ, मुझे ऑफ स्क्रीन कट भी मिला एक। इस सिटी में एक बंदा होता है जो कि हमें कट देता है HM, लेकिन वो यूज़ करने के लिए हमें पहला जिम बैच चाहिए होता है, जो कि हमें अभी मिला है। दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारा पहला जिम बैच। टाइम के नीचे देखो बैजेस लिखा है और पहला स्लॉट भर चुका है। ऐसे और 7 जिम बैच चाहिए हमें, तब हम लीग में हिस्सा ले सकते हैं। ये कोई तो बंदा भाग के ऊपर गया और इस बंदे का कुछ तो चोरी हुआ है। कोई तो चोर था जो कि इस बंदे का सामान चोरी करके भाग गया है। अरे हाँ, ये तो वही बंदा है जिसे हमने बचाया था पेटलबर्ग वुड्स में। वो बोल रहा है वो टीम aqua का मेंबर उसके कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लेके भाग चुका है और इस जंगल में गया है कहा तो। इन सारे ट्रेनर्स को भी गाइज मैंने ऑफ स्क्रीन हरा दिया है, इन सभी को। ये कौन बुढ़ा है? इसका एक पोकेमॉन है पिको, जिसको भी किसी ने चोरी कर लिया है, इसके पोकेमॉन को, पिको को। पहले हम ये पोकेबॉल लेंगे और पोकेबॉल ही मिला हमें। अब हम हराएंगे इस बंदे को। यही है वो टीम एक्वा का मेंबर जिसने वो उस कंपनी के एम्प्लॉय का सामान चुराया है। और उसके पास वो जो वाइट कलर का पंछी है ना, वो होता है, वो एक पोकेमॉन है विंगुल नाम का, जो कि उस बुड्ढे का है। और उस बुड्ढे ने उसे नाम दिया है पिको, जैसे कि मैंने अपने पोकेमॉन्स को निकनेम दिया है वैसे ही। जैसे मेरा टॉर्चिक इन्फर्नो है वैसे वैसे इस पोकेमॉन को, यानी कि मेरा जो ये ड्वेल है लॉमरे, इसको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग मिल चुकी है, इसीलिए हम अब इसे नहीं यूज़ करेंगे, हम अपनी टॉर्चिक को यूज़ करेंगे। तू आ, दिखाता हूँ मैं तुझे। लोगों के पोकेमॉन चोरी करता है और सामान भी। इसे मैं हरा दूंगा काफ़ी आसानी से। हाँ, पूछियाना है इसके पास। पहले वाले के पास क्या था, वो जो जंगल में चोरी कर रहा था इसी आदमी की, याद नहीं है मुझे। शायद से एक पूछियाना था, शायद से 2 पोकेमॉन थे, मुझे याद नहीं। बस हार गया वो। मेरे पोकेमॉन्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। उस बंदे की चीज़ें ले ली हमने, उस कंपनी के एम्प्लॉय की, और ये भाग गया। ये बुढ़ा आएगा अब और इसके पीको को देख के खुश हो रहा है ये, और अभी ये हमें शुक्रिया बोलेगा। हम्म। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। गाइस तो मुझे जो ऑफ स्क्रीन कट मिला था ना, वो मैं अब सिखाने वाला हूँ अपने लॉम्बरे को, क्योंकि इधर मुझे कट सीख नहीं सकता लॉम्बरे। शिट।
हमारा टॉर्चिक सीख सकता है कट को, लेकिन मैं टॉर्चिक को नहीं सिखाने वाला। हम दूसरा कोई तो पोकेमॉन पकड़ेंगे बाद में, और फिर यहाँ आकर ये ट्री कट करके इन पीछे वाले ट्रेनर्स को हराएंगे। वैसे भी कंपलसरी नहीं है उन ट्रेनर्स को हराना। अब जाते हैं हम, बहुत सारे पोकेमॉन मिल रहे हैं। और हाँ गाइज, मैं पोकेमॉन पकड़ने वाला था निनकाड़ा, पर मैं नहीं पकड़ने वाला। अब मैंने मेरी टीम फिक्स्ड रखी है अब कि कौन से 6 पोकेमॉन मैं रखने वाला हूँ अपने टीम में। ये जो 3 मैंने पकड़े हैं ना, टेल्लो, लॉम्ब्रे और टॉर्चिक, ये तो कंफर्म होने वाले हैं 3 पोकेमॉन। ये मेरी टीम में फाइनल टीम में होने वाले हैं ये। और अब मुझे कुछ एक्स्ट्रा के पोकेमॉन नहीं पकड़ने कि उन्हें बाद में निकालना पड़े वगैरह वगैरह। ये बंदा, इसका हम सामान देंगे वापस। हर बार की तरह ये हमें ग्रेड बॉल देता है, हम जब भी इसकी मदद करते हैं तब। अब इसने हमें अपनी कंपनी में लाया। इसकी कंपनी का मतलब, ये इस कंपनी में काम करता है। इस कंपनी का नाम है डेवॉन कॉरपोरेशन, और ये होएन रीजन की सबसे बड़ी और सबसे अमीर ख़ानदान की कंपनी है, जो कि है मिस्टर स्टोन। जिसका वो ख़ानदान है, मिस्टर स्टोन की कंपनी है ये। मिस्टर स्टोन इस कंपनी का बॉस है। हमें मिलवाना चाहता है मिस्टर स्टोन से। ये जो उधर बैठा हुआ है ना सूट पहनकर, वो है मिस्टर स्टोन। अब हम बता रहे हैं कि हमने आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह बचाकर आपकी बहुत मदद की है। तो वो भी हमें थैंक यू बोल रहा है, और बोल रहा है कि तुम एक काफ़ी अच्छे पोकेमॉन ट्रेनर बनोगे। और उसने हमें एक लेटर दिया है। तो ये मिस्टर स्टोन जो होता है ना, इसका एक बेटा भी होता है, जो कि एक काफ़ी अच्छा और पावरफुल पोकेमॉन ट्रेनर होता है, जिसको कि रेयर स्टोन्स जैसे कि डायमंड वगैरह और फायर स्टोन, वाटर स्टोन, ये जो पोकेमॉन के इवोल्यूशन स्टोन होते हैं ना, वो कलेक्ट करना पसंद होता है। तो वो स्टोन्स की खोज में उसके सफ़र पर होता है। तो ये बोल रहा है उसका बाप कि अगर तुम्हें मेरा बेटा मिले, स्टीवन होता है उसका नाम, स्टीवन स्टोन, अगर तुम्हें मिले तो उसको ये लेटर भेज देना तुम, मेरी तरफ से ये एक खत है उसको। यानी कि ये बुढ़ा हमें पोस्टमैन का काम कराने वाला है। और हाँ, ये हमें हाँ सॉरी गाइज, मेरा गला ख़राब हो चुका है। और ये हमें अब इसकी कंपनी का लेटेस्ट प्रोडक्ट भी देने वाला है, जो कि है एक पॉकीनैव, यानी पॉकी नेविगेटर, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म होता है पॉकीनैव। ये एक फ़ोन कॉल की तरह, और यानी कि एक एडवांस डिवाइस है, जो कि एक जिससे कि हम फ़ोन कॉल्स भी कर सकते हैं, और उसमें मैप भी होता है और बहुत कुछ चीज़ें। हम आ गए इनकी कंपनी से बाहर, और ये कौन आया है हमारे पीछे। ये बोल रहा है कि हाँ, तुम्हें हमारे प्रेसिडेंट ने पॉकीनैव दिया ना। हाँ दिया। इसने एक नया फीचर ऐड किया है, वही जो मैं बोल रहा था कि हम फ़ोन बिल लगा सकते हैं, कॉल बिल कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ज़्यादा बकबक कर रहा है। ये बोल रहा है कि वो फीचर अगर तुम्हारे फ़ोन में मतलब पॉकीनैव में काम कर रहा है तो वो देखो तुम। मतलब जस्ट हम चेक कर रहे हैं उस कंपनी के मैनेजर को, मैनेजर बोल रहा हूँ, प्रेसिडेंट यानी कि कंपनी के मालिक मिस्टर स्टोन को फ़ोन लगाकर हम ये फीचर काम कर रहा है या नहीं, वो चेक करने वाले। तो बस यही वही बोल रहा था वो आदमी। पहले हम पोकेमॉन हील करते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है यहाँ एक राइवल बैटल होती है, यानी कि मैं आती है हमें हराने को। मतलब मैं तो हारने वाला हूँ नहीं। ये रही मैं, और इसे हम हरा देंगे। हाँ, इसने अपना नंबर दिया हमें, जब भी बैटल वगैरह करनी हो तो ये हमें फ़ोन लगाएगी वगैरह वगैरह। हाँ, ज़्यादा बकबक मत कर। ये एपिसोड गाइस शायद से बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
ये स्पेशल एपिसोड है गाइज, इसमें हमने जिम बैटल किए, इसलिए ये मैं बनाने वाला हूँ 20 मिनट का, ठीक है। मैंने एम्बर क्यों दिया, एम्बर से टॉरकोल को क्या ही होगा, और मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे को टॉरकोल मिला ही कैसे इतने अर्ली गेम में। शिट गाइज, वो कर्स यूज़ कर रहा है, वो बहुत ही पावरफुल अटैक है। अगर उसे हमें हराना है तो बहुत जल्द हराना होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर ये बैटल चलेगी उतना ज़्यादा पावरफुल उसका टॉरकोल होता जाएगा। कुछ तो करना होगा हमें। मैं पोकेमॉन बदल रहा हूँ गाइज, क्योंकि टॉर्चिक के अटैक से इसको कुछ भी नहीं हो रहा। गाइज वैसे तो टेल्लो के अटैक से भी इसे कुछ भी नहीं हो रहा, ये बहुत पावरफुल पोकेमॉन है। मुझे पता नहीं मैं इसे कैसे हराने वाला हूँ, इसीलिए हमें वाटर टाइप अटैक्स आने चाहिए या फिर वाटर टाइप पोकेमॉन चाहिए हमारे पास। और एक अटैक अगर हमारे ऊपर लैंड होता है तो हम हार जाएंगे, फेंट शायद से। नहीं, मैं पोकेमॉन बदलने वाला हूँ, मुझे नहीं फेंट होने देना अपने टेल्लो को। पर फेंट हो गया है, शिट गाइस, हमारा पहला पोकेमॉन पहली बार फेंट हो गया है। पर कुछ नहीं, ये हार्डकोर तो खेल नहीं रहे हम, ये बैटल नहीं हारनी है। पर मुझे अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये पूरी बैटल हार जाऊंगा मैं। हाँ कुछ नहीं, उसका अटैक मिस हो गया, अब हम जीत सकते हैं। जीत गए हम, क्योंकि इसका अगला पोकेमॉन तो इसका स्टार्टर है मारस्टॉर्म, जो कि वीक है ग्रास टाइप से, और ग्रास टाइप तो हमारे पास है हमारा लोम्ब्रे। तो बस हार गया टॉरकोल। हमारा इन्फर्नो 16 लेवल का हो गया और उसे पेक लर्न करना है। चलो ये अटैक हटाते हैं और पेक लर्न करते हैं। ग्राउल हटा दिया हमने और पेक सिखा दिया अपने टॉर्चिक को, यानी कि इन्फर्नो को। अब मड़के पे है अभी उसका, ये तो एक ही अटैक में हार जाएगा। ये जो है ना हमारा लोम्ब्रे, ये काफ़ी ज़्यादा काम आ रहा है, क्योंकि ये हर गेम में हर बार अर्ली गेम में बहुत ज़्यादा काम आता है और बहुत ज़्यादा ओवर लेवल हो जाता है। देखो ना, ये मेरी पूरी टीम से एक लेवल ऊपर है, और अब तो इस बैटल के बाद 2 लेवल ऊपर हो जाएगा। कुछ नहीं, एक और अटैक और हम जीत जाएंगे ये बैटल। $17 का हो गया हमारा डुएल। मैंने हमें 900 पॉकी डॉलर्स दिए क्योंकि हम जीत गए। हाँ गाइज, हमारा टॉर्चिक इवॉल्व हो रहा है। टॉर्चिक 16 लेवल में कम्बस्केन बनता है। इन्फर्नो इज इवॉल्विंग। 1 2 3। हाँ, टाइमिंग गलत थी मेरी गाइज। और ये हमारे पास आ गया कम्बस्केन। तालियां बजाओ गाइज, तालियां बजाओ। और इन्फर्नो डबल किक सीखना चाह रहा है, तो अब हमें डिलीट करना होगा कोई तो मूव। हम डिलीट करेंगे फोकस एनर्जी। फोकस एनर्जी हटा दिया और डबल किक लर्न कर दिया इन्फर्नो ने। और हाँ गाइज, ये आ गए हम नीचे। हम रस्टबोरो सिटी को छोड़कर अब हमारे पापा वाली सिटी में आ गए हैं। इस पॉइंट पर पोकेमॉन गेम की, मतलब इस एमराल्ड की स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे करना क्या होता है। कुछ नहीं करना होता, बस हमें अपनी पापा की सिटी में वापस आना होता है। और ये जो, रुको अभी बताता हूँ मैं, ये बेरीज प्लांट करके। और हाँ, ये जो घर होता है ना, इसके अंदर जाना होता है। और इस घर में वो बुढ़ा रहता है जिसकी हमने मदद की थी। ये बुढ़ा अपने पीको के साथ खेल रहा होता है और ये बोलता है, तुमने मेरे पीको को बचा लिया किडनैप होने से,
इसीलिए अगर तुम्हें कोई काम हो तो मुझे बताना। मैं एक सेलर हूँ। सेलर यानी कि वो लोग होते हैं गाइस जो कि समंदर पर अपनी बोट्स चलाते हैं वगैरह वगैरह और फिशिंग वगैरह करते हैं। और तो हाँ, तो हम इसे बताते हैं कि हमें एक लेटर है जो कि स्टीवन स्टोन नाम के बंदे को पहुंचाना है। तो वो बोलता है कि हाँ, मैंने स्टीवन को थोड़े ही दिनों पहले छोड़ा था एक आइलैंड पर। उस आइलैंड पर मैं तुम्हें लेके जाता हूँ, तुम वो लेटर पहुंचा देना। तो बस अब हम वो लेटर पहुंचाने जा रहे हैं। और ये हमारे पापा का हमें फ़ोन आया है। वो बोल रहे थे कि मेरे को थोड़ी ही देर पहले मिस्टर स्टोन का फ़ोन आया था और वो कह रहे थे कि उन्होंने तुम्हें अपना पॉकीनैप दिया है, तो ये है मेरा नंबर, रजिस्टर कर लेना। तो हमने अपने पापा का नंबर सेव कर दिया और ये हम समंदर के ऊपर से जा रहे हैं और ये पहुंच गए हम उस आइलैंड पर, डुफोर्ट टाउन में। तो बस गाइज, आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, क्योंकि एपिसोड काफ़ी लंबा हो चुका है और मेरे गले की बोलने की कैपेसिटी भी ख़त्म हो चुकी है और हम न्यू टाउन में भी पहुंच गए हैं, ड्यूफर्ट टाउन में। तो मिलते हैं अब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए पेन पॉप्स आउट।